प्रश्न 1, उपयुक्त पैमाने प्रयोग करते हुए निम्न तालिकाओं में दी गई राशियों के लिए आलेख बनाइए। ओके, तो यहाँ पर हमें ए में दिया है सेबों की संख्या और मूल्य। अब इसका हमें ग्राफ बनाना है। तो यहाँ पर सेबों की संख्या, यहाँ पर मूल्य। पैमाना 1 इकाई बराबर 5 रुपये। पहले इसको समझते हैं। देखो यहाँ पर मूल्य दिया है 0 से 5, 5 से 10। तो आप देख सकते हो 0 से 5 रुपये तो हुए 5, लेकिन इसको हम 1 इकाई कहते हैं कि 1 इकाई बराबर 5 रुपये है। ओके, अब इसका हमें ग्राफ बनाना है, तो बनाते हैं। सेबों की संख्या 1, मूल्य है 5 रुपये। तो यहाँ पर सेबों की संख्या है 1 और मूल्य मतलब 5 रुपये। इसको हमें ब्रैकेट में भी लिखना है 1,5। इसी तरह से सेबों की संख्या 2, मूल्य है 10 रुपये। तो ये सेबों की संख्या, इसका मूल्य है 10 रुपये। यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे और 2,10 भी यहाँ पर ब्रैकेट में लिखेंगे। नेक्स्ट, सेबों की संख्या 3, मूल्य है 5 रुपये। तो ये सेबों की संख्या 3, मूल्य है 15 रुपये, 15 रुपये है ये, ठीक है। तो यहाँ पर ये 3 और मूल्य है 15 रुपये। तो इसे हमें ब्रैकेट में भी लिखना है 3,15। नेक्स्ट, सेबों की संख्या 4, मूल्य है 20 रुपये। तो ये सेबों की संख्या 4 और मूल्य है 20 रुपये। तो यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे और यहाँ पर 4,20 भी लिखेंगे। नेक्स्ट, सेबों की संख्या है 5, मूल्य है 25 रुपये। तो यहाँ पर सेबों की संख्या 5 और इसका मूल्य है ये 25 रुपये। ओके, तो यहाँ पर ब्रैकेट में भी लिखेंगे 5,25। ये बन गया ग्राफ। पार्ट बी में हमें दिया है कार द्वारा तय की गई दूरी, ये समय, ये दूरी। इसका हमें ग्राफ बनाना है। इसे एक्स एक्सिस कहते हैं, इसे वाई एक्सिस कहते हैं। यहाँ पर ये समय है, यहाँ पर ये दूरी है। ओके, पैमाना दिया है 1 इकाई बराबर 40 किलोमीटर। यानी कि देखो 0 से 40, 40, 40 से 80, 80 में से 40 माइनस करो तो ये भी 40 हो गया। 80 से 120, 120 में से 80 को माइनस करो तो 40। तो इसे कहते हैं 1 इकाई बराबर 40 किलोमीटर। ओके, अब यहाँ पर समय दिया है 6, 7, 8। तो यहाँ पर समय लिख देंगे 6, 7, 8, 9। ओके, उसके बाद दूरी दी है, ठीक है। तो देखो समय 6 बजे और दूरी है 40 किलोमीटर। तो ये समय 6 बजे, दूरी है 40 किलोमीटर यहाँ से। ओके, तो ये यहाँ पे पॉइंट लगा दिया। उसके बाद समय है 7 बजे, 7 बजे यहाँ पर है, दूरी है 80। तो 80 कहाँ पर है हमारा, ये रहा, ठीक है। इसके सामने यहाँ पर पॉइंट लगा दिया। नेक्स्ट है समय है 8 बजे और दूरी है 120। तो ये समय और ये 8 बजे और दूरी है ये 120। अब इसमें 2 प्रश्न दिए हैं, उसके आंसर हमें देने हैं। पहला है 7:30 बजे व 8 बजे प्रातः के अंतराल में कार द्वारा कितनी दूरी तय की गई। तो देखो 7:30, 7:30 कहीं यहाँ पर होगा। ओके, 7:30 से 8 बजे के बीच में कितनी दूरी। तो यहाँ पर 80 से 120 है, इसका आधा कर दो यहाँ पर, तो ये 100 हो गया, ठीक है। तो 100 हो गया। 7:30 बजे प्रातः व 8 बजे प्रातः के अंतराल में कार द्वारा 20 किलोमीटर दूरी तय की गई, क्योंकि 120 माइनस 100 करने पर आएगा 20 किलोमीटर। 120 में से 100 को माइनस करना है, क्योंकि देखो 8 बजे उसने 120 किलोमीटर दूरी तय की, 7 बजे उसने 80 की, ठीक है। तो 80 से 120 के बीच में आएगा 100, क्योंकि यहाँ पर 7:30 बजे की बात हो रही है, इसलिए 120 में से 100 को माइनस करेंगे तो 20 किलोमीटर आंसर आएगा। अगला प्रश्न पूछा है कार के 100 किलोमीटर दूरी तय कर लेने पर समय क्या था। तो यहाँ पर है 100 किलोमीटर, है ना। तो यहाँ पर आपका समय आ गया 7:30 बजे। ओके,
कार के 100 किलोमीटर दूरी तय करने पर समय 7:30 बजे था। क्योंकि देखो यहाँ पर ये 8 बजे की बात है ना, और ये 7 बजे की है। 7 बजे 80 किलोमीटर, 8 बजे 120 किलोमीटर, तो 7:30 बजे आएगा 120 से 80 के बीच में 100 किलोमीटर। ओके। प्रश्न सी में हमें दिया है जमा धन पर वार्षिक ब्याज। इसका हमें ग्राफ बनाना है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। यहाँ पर साधारण ब्याज, यहाँ पर है जमा धन। ओके, तो पैमाना 1 इकाई बराबर 1000। इसका मतलब है 0 से 1000 में 1000 का अंतर है, 1000 से 2000 में 1000 का अंतर है। इसे हम कहते हैं 1 इकाई बराबर 1000। ओके, तो पहले हम ग्राफ बनाते हैं। जमा धन 1000, ब्याज है 80 रुपये। तो ये जमा धन 1000, ब्याज है 80, तो यहाँ पर इसका पॉइंट आएगा। इसे ब्रैकेट में भी लिखना है। हमेशा जब ब्रैकेट में लिखेंगे तो एक्स एक्सिस की वैल्यू को पहले लिखेंगे और वाई एक्सिस की वैल्यू को बाद में लिखेंगे। तो 80,1000, ये गलती से 100 लिख दिया है, यहाँ पर 1000 होना चाहिए। अगला है जमा धन 2000, ब्याज है 160। जमा धन 2000, ब्याज है 160, यहाँ पे आ गया। ठीक है। जमा धन 3000, ब्याज है 240। जमा धन 3000, ब्याज है 240। ओके। नेक्स्ट, जमा धन है 4000, ब्याज है 320। तो जमा धन 4000, ब्याज है 320। ब्रैकेट में भी लिखना है, एक्स की वैल्यू पहले, वाई की वैल्यू बाद में। नेक्स्ट, जमा धन है 5000, साधारण ब्याज है 400। तो जमा धन 5000 और ब्याज है इस पर ये वाला 400, तो यहाँ पर पॉइंट लगेगा। ओके। अब यहाँ पे 3 क्वेश्चन दिए हैं, उनके आंसर हमें देने हैं। क्या आलेख मूल बिंदु से गुजरता है? मूल बिंदु होता है ये, तो हाँ, आलेख मूल बिंदु से गुजरता है। अगला प्रश्न है, आलेख से 2500 का वार्षिक ब्याज ज्ञात कीजिए। 2500 पहले है कहाँ? यहाँ पर कहीं 2500 है। 2000 से 3000 के बीच में 2500, इसका हमें ब्याज बताना है। तो यहाँ पर कहीं लाइन लगेगी, ठीक है, और यहाँ से ये टच हो जाएगी। अब देखो, 160 से 240 के बीच में 80 का अंतर है, तो यहाँ पर 40 होगा ना। 160 प्लस 40 कितना हो गया? 200। ठीक है, तो रेट मतलब रुपये 2500 का वार्षिक ब्याज 200 होगा। अगला प्रश्न है, 280 ब्याज प्राप्त करने के लिए कितना धन जमा करना होगा? तो 280 ब्याज की बात हो रही है, तो 280 ब्याज कहीं यहाँ होगा। 240 से 320 के बीच में यहाँ पर 280 होगा, तो इसकी लाइन टच होगी यहाँ से और ये जाएगा इधर। ओके, ऐसे। ठीक है, तो कितने रुपए हुए? 3000 से 4000 के बीच में 3500 रुपये हुए। तो रुपये 280 ब्याज प्राप्त करने के लिए 3500 धन जमा करना होगा। ओके। प्रश्न 2, निम्न तालिकाओं के लिए आलेख खींचिए। ओके, यहाँ पे हमें तालिका दी है, इसके लिए हमें ग्राफ बनाना है। वर्ग की भुजा, परिमाप। तो यहाँ पर है वर्ग की भुजा, यहाँ पर है परिमाप। पैमाना है 1 इकाई बराबर 4 सेंटीमीटर। इसका मतलब है 0 से 4 में 4 का अंतर है, 4 से 8 में 4 का अंतर है, इसलिए यहाँ पर लिखा है 1 इकाई बराबर 4 सेंटीमीटर। ओके, तो अब ग्राफ बनाते हैं। यहाँ पर वर्ग की भुजा, यहाँ पर परिमाप। ओके, वर्ग की भुजा 2, तो परिमाप है 8। ओके, वर्ग की भुजा 2, तो परिमाप है 8। यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे और इसे ब्रैकेट में भी लिखना है। ब्रैकेट में लिखते हुए ध्यान रखना है, पहले x की वैल्यू और फिर y की वैल्यू। इसे x एक्सिस कहते हैं, इसे y एक्सिस कहते हैं। ओके, अगला है भुजा 3, तो परिमाप 12। ये भुजा 3, परिमाप 12 यहाँ पर, तो यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे। ब्रैकेट में लिखना है 3, 12।
नेक्स्ट है वर्ग की भुजा 3.5 तो परिमाप 14। ओके, अब 3.5 यहाँ पर होगा कहीं बीच में, 3.5 भुजा परिमाप 14, इसे ब्रैकेट में भी लिखना है। 14 12 से 16 के बीच में यहाँ पर होगा। ओके, नेक्स्ट है भुजा 5 तो परिमाप 20, भुजा 5 तो परिमाप ये वाला 20, यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे 5,20। ओके, नेक्स्ट है भुजा 6 तो परिमाप 24, भुजा 6 तो परिमाप 24, 24 यहाँ पर है। ओके, तो यहाँ पॉइंट लगाएंगे, ब्रैकेट में भी लिखना है। अब इन्होंने पूछा है प्रश्न, क्या यह रैखिक आलेख है? हाँ, यह रैखिक आलेख है, क्योंकि आप देख सकते हो ये जो लाइन है ये बिल्कुल सीधी जा रही है, कहीं पर भी कोई टर्न नहीं है, इसलिए ये रैखिक आलेख है। पार्ट 2 में हमें यहाँ पर एक टेबल दी है, इसके लिए हमें ग्राफ बनाना है। ओके, तो वर्ग की भुजा और क्षेत्रफल दिया है, यहाँ पर वर्ग की भुजा और यहाँ पर है क्षेत्रफल। ओके, तो ग्राफ बनाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर एक इकाई बराबर है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका मतलब है 0 से 5 में 5 का अंतर है, 5 से 10 में 5 का अंतर है, सभी में 5 का अंतर है, इसलिए एक इकाई बराबर 5 सेंटीमीटर। ओके, तो अब ग्राफ बनाते हैं। वर्ग की भुजा 2 क्षेत्रफल 4, तो ये वर्ग की भुजा 2 क्षेत्रफल 4 कहीं यहाँ 5 के नीचे होगा। ओके, तो यहाँ पर पॉइंट लगा दिया। आपको यहाँ ब्रैकेट में भी लिखना है, हमेशा पहले x की वैल्यू फिर y की वैल्यू। x है ये वाला एक्सिस और y है ये वाला एक्सिस। ओके, नेक्स्ट है वर्ग की भुजा 3 तो क्षेत्रफल 9, ये 3 भुजा और यहाँ पर क्षेत्रफल कहीं 9, 10 के नीचे यहाँ पर कहीं 9 आएगा, तो यहाँ पर ब्रैकेट में लिख देंगे 3,9। नेक्स्ट है भुजा 4 तो क्षेत्रफल 16, भुजा 4 तो क्षेत्रफल 16, अब 16 15 के ऊपर कहीं यहाँ पर होगा। ओके, तो यहाँ पर पॉइंट और ये ब्रैकेट में लिख देंगे 4,16। नेक्स्ट भुजा है 5 तो क्षेत्रफल है 25, भुजा 5 तो क्षेत्रफल 25 यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर पॉइंट। नेक्स्ट है भुजा 6 तो क्षेत्रफल 36, ये भुजा 6 तो क्षेत्रफल 36, अब 36 यहाँ 35 के ऊपर कहीं होगा। ओके, तो यहाँ पर पॉइंट ब्रैकेट में भी लिख देंगे। अब इसने एक प्रश्न पूछा है, क्या यह रैखिक आलेख है? नहीं, यह रैखिक आलेख नहीं है, क्योंकि आलेख के सभी बिंदु एक सरल रेखा में नहीं हैं। आप देख सकते हो ये जो लाइन है थोड़ी यहाँ पर तिरछी यानी कि मुड़ गई है, इसलिए इसे हम रैखिक आलेख नहीं कह सकते, क्योंकि यह एक सरल रेखा नहीं है। ओके।